सभी को नमस्ते। मैं शिवपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं एक स्पेशल डे पे वीडियो बनाई है। आज स्पेशली 8 मार्च है और आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बधाई हो। इंटरनेशनल वुमेंस डे सबसे पहले अमेरिका में 1909 में मनाया गया था। तब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में अपनी वोटिंग की अधिकार, काम के घंटे को कम करना और बेहतर वेतन की मांग के लिए आंदोलन किए थे। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ इसे मनाना शुरू किया था। तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को जश्न मनाने का एक अवसर है। तो ये दिन महिलाओं के लिए अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का और समानता हासिल करने का और संघर्ष को याद करने के भी अवसर होता है। भारतीय संस्कृति में तो नारी को सम्मान के बहुत महत्व दिया गया था, दिया जाता है। संस्कृति में एक श्लोक भी है, यस्य पूज्यत नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वह देवता विराज करते हैं। किंतु वर्तमान में हालत जो दिखाई देती है उसमें नारी को हर जगह अपमान होता है, अपमान कर चलता है, हर जगह में अपमान होता है। तो इसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन हमारे संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी को सम्मान कैसे किए जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। माँ, माँ अर्थात माता, माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्रतम रूप है, वो है माता का रूप। माता मतलब जननी। माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, जो वर्तमान समय में कम हो गया है। सब लोग धन, लिप्सा और अपने स्वार्थ में डूबते जा रहे हैं। आजकल की लड़कियों की बात अगर किया जाए, आजकल की लड़की अ, हम देख पाते हैं कि वो लड़की आजकल बहुत बाजी मात कर रहे हैं हर जगह पे, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हुए दिखा जा रहा है। किसी समय इन्हें कमजोर समझा जाता था, किंतु इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ति के बल पर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं को सम्मान के साथ अर्जित किया है। नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले पिता के छत्र छाया में उसके जीवन बीतता है। पढ़ाई के साथ साथ घर में कामकाज भी जिम्मेदारी निभाती है लड़कियां। विवाह के बाद महिलाओं के और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पति पत्नी, सास ससुर, देवर ननद की सेवा के बाद उनके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता है। संतान के जन्म के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। घर परिवार, चूल्हे चौके में एक आम महिला का जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कई बार वो अपने अरमानों की गला घोट देते हैं घर परिवार की खातिर। उन्हें इतना समय भी नहीं मिलता कि अपने लिए जिए। परिवार की खातिर अपना जीवन में सेक्रीफाइस करने में भारतीय महिला सबसे आगे है। इसलिए तो मेरे मानना है कि हर बेटियों की पढ़ लिखा कर इतना काबिल बनाना कि ज़रूरत पड़े तो अपना देखभाल, अपने माता पिता का देखभाल कर सके। वुमेन्स जब एडुकेटेड ज़्यादा होते हैं तो समाज एडुकेटेड होते हैं। बच्चों में संस्कार भी माँ देते हैं। बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है। समाज में महिलाओं को अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। हर काम में निपुण होने के बाद भी महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है। महिलाएं समाज के विकास और तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के बिना फैमिली, सोसाइटी और कंट्री का विकास होता ही नहीं है। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट?
वुमेन एम्पावरमेंट को आसान शब्द में बोलूँ तो महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। एम्पावरमेंट महिला को इतना शक्तिशाली बनाती है जिससे वो अपना जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके, परिवार और समाज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। समाज में मैन एंड वुमेन इक्वल है, तो दोनों का इक्वल सुविधा ही मिलनी चाहिए। किसी समाज में किसी समाज को प्रभावशाली विकास के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण जैसा कोई साधन नहीं है। जिस स्थान पर नारी को अपमान किया जाता है, असम्मान किया जाता है, उस स्थान को शमशान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कौरव ने, दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को अपमान किया था, उसके बाद क्या हुआ था हम सबको पता है। नारी अगर सहन करने की हिम्मत रखते हैं तो वो तबाह करने का हौसला भी रखता है। जहाँ वैदिक काल में नारी को देवी का स्वरूप माना जाता था, वही वर्तमान समाज में बहुत महिलाओं को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पर महिला को केवल मनोरंजन समझा जाता है और पुरुषों के द्वारा उनके अधिकार हनन किया जाता है, शोषण भी किया जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में वुमेन एम्पावरमेंट एक अहम विषय बन चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट आवश्यकता का मुख्य कारण होता है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम महत्व दिया जाता है। उन्हें घर तक भी सीमित रखा जाता है। कम उम्र में शादी और शिक्षा की अभाव से महिलाओं का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे वो समाज में लाचार महसूस करते हैं। एम्पावरमेंट इसलिए भी जरूरी है, महिलाओं को भी रोजगार, शिक्षा और आर्थिक तरक्की में बराबरी का मौका मिले और स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी ताकत है जिस देश में और समाज के सकारात्मक तरीके से बदला जा सकता है। नारी को सृजन शक्ति माना जाता है, अर्थात नारी से मानव जाति का अस्तित्व संभव हुआ है। फिर भी वर्तमान युग में एक नारी पुरुष समाज में खुद को असुरक्षित और असहाय महसूस करती है। वुमेन एम्पावरमेंट की मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों को अवगत करना ही उद्देश्य होता है वुमेन एम्पावरमेंट की। महिला सशक्तिकरण शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रगति में सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाना आसान है। इसलिए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई गई है। भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत सावित्रीबाई फुले से शुरू हुआ था। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को और ये सावित्रीबाई फुले भारत की पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी। महिलाओं और दलित जातियों की शिक्षित करने में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। उन्होंने एक मिशन की तरह काम किया। विधवा विधवा को विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, ये सब उनका एक मिशन की तरह काम किया। ये एक मराठी कवयित्री के रूप में जाना जाता है। खुद पढ़ी लिखी नहीं थी शादी से पहले, लेकिन उनकी पति ने शादी के बाद उनको घर में पढ़ाया था। पति के नाम थे जतिराव फुले। वो जब स्कूल जाते थे, विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। बालिका को स्कूल खोलना, पढ़ाई कराना पाप माना जाता था। ये 190 साल पहले का घटना है। जब पढ़ने जाते थे तो एक साड़ी अपनी थैले में लेके जाते थे, स्कूल में जाके साड़ी बदलते थे, फिर बच्चे को शिक्षा देते थे। 1975 से ही शुरुआत हुआ था महिला सशक्तिकरण की बातचीत। 1985 में वो चालू हुआ था, नियम चालू हुआ था। सरकार से भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का एक लंबा इतिहास है। अतीत में महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने सतीदाह और बाल्य विवाह का जैसी भयानक प्रयासों को
जड़ से मिटाया था और भारत महिलाओं का उत्थान के लिए लगातार काम किया। ये सब महान इंसान कमजोर समझ बैठे तुम हमें, तुम्हारी सोच पर हमको हंसी आती है। तुम उस औरत के गर्व से ही जाने हो जिससे साथ चलने में तुम्हारे अहम को शर्म आती है। मैं लास्ट में बोलूँगी, कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो सभी अपना सशक्तिकरण को पावर समझिए और सभी को फिर से महिलाओं को हैप्पी वोमेंस इंटरनेशनल वोमेंस डे। बाय बाय आज के लिए, टाटा।